दीदी का जब हाँ। मेरी दीदी का जब डेड बॉडी मिला वहाँ से फ़ोन आया। मेरे बड़े पापा हैं, उनके मोबाइल पर फ़ोन आया। बोला आपकी बेटी डॉक्यूमेंट लेके गई थी। हम बोले कि हाँ पापा लेके गई थी। मेरे पापा बोले हाँ लेके गई थी। बोले ब्लैक कलर का बैग मिला है, बुआ का था। हम बोले हाँ दीदी का था। हम ऐसे ही दौड़ते दौड़ते चले गए, हमको देखा हुआ नहीं था। हम बीच रास्ते पे खड़े थे, गांव के एक भैया है वो हमको लेके गए। वहाँ जाने के बाद पुलिस को हम बोले ला के लिए, बोला यहाँ तो है ही नहीं, बस कपड़ा है। वो बोला यहाँ कुछ नहीं है, बस कपड़ा है, हम लोग निकाल के कपड़ा को और चले जाएंगे। हम लोग सब बोला, मेरे साथ भी बोल रहा था सब वहाँ पे कि ठीक है कपड़ा है, आप पूरा कपड़ा जितना दूर है उतना तो खन सकते हैं। फिर भी नहीं, रेडी नहीं था खाने के लिए। कितना बोलने के बाद वो कपड़ा खाना है। उसके बाद भी बोला इसकी बहन नहीं। हम बोले आप मेरी बहन को पहचानते हैं? बोला कि नहीं पहचानते। हम बोले कैसे बोल सकते हैं आपकी मेरी बहन नहीं है, जब नहीं देखे, नहीं पहचानते, नाम नहीं जानते तो कैसे बोल दिए कि मेरी बहन नहीं है। फिर बोला आवेदन दी थी, पुलिस थाना में कंप्लेन की। हम लोग गए हैं, हम थाना पे भी गए थे। बोला कि हमको पेपर ला के दो, हम डेट दिखाएंगे। हम बोले पेपर आ रहा है, दिखाइए। प्रशासन बोल रहा था। हाँ, दबा रहा था। बोला पहले पेरेंट्स को बुलाओ, पहले पेपर के बारे में बोला, फिर बोला पेरेंट्स को बुलाओ, उसके बाद हम दिखाएंगे। हम बोले ठीक है, हम मेरे मम्मी पापा आएंगे तब आप खाइएगा, तब तक आप हमको डॉक्यूमेंट दिखाइए, कपड़ा दिखाइए। फिर भी बोला था नहीं तुम्हारी बहन नहीं है, तुम्हारी बहन नहीं। बोले आप पहचानते हैं मेरी बहन को? से बोल रहे कि नहीं है मेरी मतलब कि बहन। पुलिस भी कहने के इस बात को दबाने में लगी हुई थी। एकदम दबा पूरे रहा था। जब मेरे मामा जी जोर डाले हैं, उसके बाद उनके साथ गांव का कुछ आदमी था वहाँ, वही सब बोला है तो हमको अंदर जाने दिया, नहीं निकाल रहा था। उस टाइम भी हमको बाहर जाने के लिए बोल रहा था। मेरे मामा जी को भी बोल रहा था बाहर जाइए, आपकी बहन नहीं है, बाहर जाइए आपकी बहन नहीं। हम बोले आप नहीं पहचानते, आप कैसे बोल सकते हैं कि मेरी बहन नहीं? कोई भी मनाएगा कि हम भी चाह रहे थे कि मेरी बहन नहीं हो, कोई और हो। हमको तो बस एक बार देखना था, हमको तसल्ली करना था। बोला नहीं है। जो खन रहा था, जो था वहाँ खन रहा था, गलती से कपड़ा फेंका, हम कपड़ा पहचान लिए। वो पुलिस दबा रहा था पूरा, लेकिन जो खन रहा था वो कपड़ा फेंका है, मेरे पास कपड़ा आ गया, हम कपड़ा से पहचान लिए। फिर भी बोला तुम्हारी बहन नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। हमने डॉक्यूमेंट्स है ना आपके पास, कपड़ा से आप नहीं मानिएगा, आप डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए। बोला खाता था। हमने हाँ मेरी बहन सब लेके गई थी, सब कॉलेज लेके गई थी। बोला कौन से बैंक का है खाता? हम बोले सेंट्रल बैंक का। बोला स्टेट बैंक का है, डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए, हम चले जाएंगे। जब नहीं है स्टेट बैंक का खाता, आपको दिखाने में क्या जा रहा है? वो नहीं दिखाया, वो गाड़ी में डलवा दिया, लेकिन हम लोग को नहीं दिखाया। उसके बाद हम लोग को दरवाजे के यहाँ पे, आरोपी के दरवाजे पे थाना आया। डीएसपी था, कौन था हम लोग को नहीं पता, हम नहीं जानते हैं। जो भी था आया है, उसके फैमिली से मिल लिया है, उसको छोड़ के चला गया। जब जानता था पूरा गांव वाला, भगवानपुर थाना था, पूरा गांव वाला बोल रहा था ठीक है किसी को भी सबूत चाहिए, वो इतना तो जांच कर सकता था, तब तक के लिए तो ले जा सकता था। उसके फैमिली को छोड़ दिया, पुलिस वाला जानबूझ के भगा दिया। भगवानपुर थाना पूरा भागने का मौका दिया है उसको। वो उसके दरवाजे पर आया, कुछ बोल के छोड़ के चला गया। उसके कल होके सुबह सब गायब है। तो आज मेरी बहन जिंदा होती। सबका जिम्मेदार सबसे पहले पुलिस वाला है, उसके बाद समाज है। वो मेरी दीदी को ब्लैकमेल करता था। जब मेरी दीदी मासी के यहाँ गई थी, वो मैसेज करके बोलता था संजना को भेज दीजिए, नहीं तो उसका फ़ोटो वीडियो वायरल कर देंगे। मेरी मासी बोली तुम हो कौन, कैसे फ़ोटो वीडियो वायरल कर देगा? आपका चचेरा भाई बोलता था आपकी बहन के बारे में कि उसका वीडियो वायरल कर देंगे। कैसा वीडियो वायरल कर देंगे? वो हम लोग को नहीं पता। हम लोग को पता रहता था, हम लोग उस टाइम उसको कुछ नहीं करते, छोड़ देते थोड़ी ना। मेरे पापा भी कुछ करते उसको बोलते तू ऐसा क्यों बोला, कौन सा वीडियो हमको दिखाओ। नंबर से कर रहा था, जैसे मैं अपनी बेटी से पूछी। व्हाट्सएप से आपका चचेरा भाई आपकी बहन को ब्लैकमेल करता था। मेरी मासी के यहाँ मैसेज किया, तो मैं उसके बाद उससे नहीं हुआ तो वो कॉल किया, कॉल करके बोला हेलो। मेरी मासी बोली हाँ बोलो, तो कौन है, ऐसा क्यों बोल रहा है? बोला कि हम फ़ोटो वीडियो वायरल कर देंगे, नहीं तो आप संजना को भेज दीजिए। मेरी दीदी बोली मासी मेरी पूछी बेटा तुम किसी से बात करती हो? मेरी दीदी बोली नहीं, किसी से बात नहीं करते हैं। उसके बाद
बाद मेरी मम्मी यहाँ मेरी मम्मी को बताई, मेरी मम्मी रुपेश को बोलने गई। उस टाइम तो मम्मी मेरी हमदर्द उसको मानती थी। एक सवाल मेरा यहाँ पे रहेगा, क्या आप अपनी बहन क्या या फिर चचेरा भाई का कभी देखी है कुछ ऐसा कुछ देखी हरकत वगैरह? नहीं, कुछ नहीं देखे। कुछ नहीं देखी है? नहीं। लेकिन वो ऐसा केस में वो एक बात बताइए, आप हमसे पूछ रहे हैं, हम देखते तो आज मेरी दीदी जिंदा रहती कि नहीं रहती? हम छोड़ देते उसी वक्त दीदी मिट्टी को? तेल हम मेरे पेरेंट्स छोड़ देते? तो वो ऐसा ब्लैकमेल कर रहा था ना, हाँ। भाई भाई के नारा लगा के कहता ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नीतीश कुमार लगवाता है ना नारा, कई को बेटी सुरक्षित है? रोज 10-100 सुनने में आता है कि नहीं आता है? हैं? कई को बेटी सुरक्षित है? क्या ये सारा करनामा जो है पुलिस वाला के कहेंगे लग रहा है? सबसे पहले प्रशासन का दोष है। प्रशासन अगर ढूंढ लेते तो मेरी दीदी अभी जिंदा होती। मेरी दीदी को बर्बाद किया। देखिए अपनी बहन को याद करके लगातार रो रही है। ये माँ है और ये बहन है। और जब कोई बच्ची, जब कोई औलाद अब घर से निकलता है ना, तब समझ में आता है क्या कुछ बीतता है। और चाची कोई बच्चा भी था आपका कि दोनों बेटी ही थी? दोनों बेटी है मेरे पास। बस दोनों बेटी थी? दोनों बेटी है। बताइए, मात्र इनके घर में 2 बेटी थी और 2 बेटी में से एक बेटी को एक चचेरा भाई जो है कहीं ना कहीं खत्म कर। प्रशासन आया तो उसके परिवार वाले को क्यों नहीं पकड़ा? वो जानबूझ के छोड़ के चला गया था कि ये भाग जाए, उसके साथ ये भाग जाए। पूरा मौका दिया गया। 48 घंटा हो गया, अभी तक कोई प्रशासन उसको पकड़ के नहीं लाया है। इसी जगह अगर किसी प्रशासन की अगर बहन बेटी होती ना तो कब का ये सब हो कोई